फिर भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दे। ये तभी मुमकिन है कि खान साहब के साथ मुज़ाकराती टीम की मीटिंग हो। हुकूमत से मुज़ाकरात, पीटीआई का कमीशन बनाने के साथ एक और मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत के पास वक्त है, अभी कमीशन का ऐलान कर दें। कुछ ना करने का मतलब है हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं, सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठ सकते। सलमान अकरम राजा का कमीशन बनाने के साथ बानी पीटीआई से मुलाकात का भी मुतालबा। कहा बानी से मुलाकात के बाद नजरसानी हो सकती है, वरना 28 जनवरी को मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। विफाकी हुकूमत का 28 जनवरी तक कमीशन पर फैसला करने से इनकार। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी करना मुश्किल है, पीटीआई में फैसला साजी का फुकदान है। 80% काम मुकम्मल कर दिया, बाकी भी कर लेंगे। कमीशन के हक या मुखालिफत पर 28 जनवरी से पहले फैसला नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ मीटिंग के लिए आई तो वेलकम करेंगे। अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया। जुनेद अकबर खान नए सूबाई सदर नामजद। सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा जुनेद अकबर की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। आलिया हमजा को पंजाब में जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जुनेद अकबर बोले पार्टी में किसी भी ग्रुप बंदी की गुंजाइश नहीं, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ 100 बार आए बात करेंगे। पीटीआई और मौजूदा हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू कब हुए? चाहता हूं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां सब मिलकर बात करें। मौजूदा असम्बलियां आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं, बदअमनी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। 26वीं तरमीम तहरीक इंसाफ के एतमाद के से पास हुई। पीटीआई ने मेरे मना करने पर तरमीम में वोट नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने कहा जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज के चैलेंज का सामना है। टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। नौजवानों के रास्तों से रुकावटें हटा दें, इनकी मदद करें। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। माहौलियाती तब्दीली के लिए भी मिलकर काम करना होगा। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बेंच में शमूलियत पर एतराज। जजेस कमेटी को लिखे खत में कहा इन जजेस को शामिल न किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए फैसलों पर खुद जज नहीं बन सकते। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में आईनी तरमीम पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। कहा 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम कलअदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ है। सनतों के लिए गैस महंगी, घरेलू सार्फिन के लिए इजाफा मुस्तरद। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। टैरिफ 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपए फी यूनिट कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाकी हुकूमत के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। जम अजला के फंड्स पर तश्कील विफाकी हुकूमत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। कहा फाटा खैबर पख्तूनख्वा में जम हुआ, जम शुदा अजला के तमाम इंतजामी इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं। कमेटी का क़याम आइन की खिलाफ वर्जी है। विफाकी हुकूमत मुतनाज़ कमेटी का नोटिफिकेशन वापस ले। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितना अल खवारिज के सरगना समेत 4 खारजी मारे गए। 2 जख्मी, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। कराची के इलाके FB एरिया में फायरिंग से शहरी जाम बहक। लवाहिकीन ने कहा डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग की गई। मकतूल 3 बच्चों का बाप और निजी कंपनी में मुलाजिमत करता था। पुलिस के मुताबिक 2 नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की। वाक़ये की तफ्तीश जारी।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खिदमत और फसाद की सियासत में फर्क नजर आ रहा है। सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज की कारकर्दगी से परेशान हैं, तरक्की देखकर इन्हें खौफ आ रहा है। फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की, हर हरबा आजमाया, अब तांगा पार्टी को इकट्ठा करके निकलना चाह रहे हैं। पहले की तरह अब भी मुंह की खाना पड़ेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। आईनी और कानून साजी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। हर इदारे की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। पीपल्स पार्टी आइन का तहफ्फुज करेगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सनत और तिजारत की तरक्की के लिए हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए ठोस निजाम चाहते हैं। माशी तरक्की में सनतों का कलीदी किरदार है। निजी सेक्टर के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वजीर आला की सनतकारों के वफ्द से मुलाकात। ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुतनाज़े पीका एक्ट पर इजहार तशवीश, तरामीम को फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, सहाफियों, सियासी और समाजी कारकुनान को निशाना बनाने का खदशा है। बिल में फेक न्यूज की वाज़े तारीफ नहीं की गई। फेक न्यूज पर तजवीज़ की गई 3 साल की सजा भी बहुत ज्यादा है। सहाफती तंजीमों ने भी मुतनाज़े कानून को मुस्तरद किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, पीका एक्ट का मुशावरत के बगैर निफाज हुकूमत की नालायकी है। सहाफियों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ कानून बनाया जाता। कानून ऐसा बनाएं जो सबको कबूल हो। हुकूमत को कानून पेश करने के बाद मुशावरत का ख्याल आया। सोशल मीडिया के लिए पीका एक्ट जरूरी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को 28 जनवरी के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल रोकने की इम्तना की दरखास्त पर भी FIA को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक तौसीह कर दी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, चोर डाकू कहने वाला सबसे बड़ा सियासी डाकू निकला। मुल्क पर एक नाअहल को मुसल्लत किया गया। जिसने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई उसे मुल्क दिया गया। 4 साल में पाकिस्तान को कर्जों में जकड़ दिया गया। हम सियासत बचाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता।